हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने जो टॉपिक आपका शुरू किया था सेट, देखिए सेट की डेफिनेशन जो है वो मैंने ग्रुप में कल पोस्ट की थी। आई होप आपको वो समझ आ गई होगी। आगे सेट की ना हमारे पास टाइप्स होती हैं, ठीक है। टाइप कौन कौन सी? फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो रोस्टर फॉर्म है, सेट मैंने आपको कहा था एक तो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, उसके बाद ब्रैकेट्स में इंक्लोज्ड होते हैं उसके एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी, और कॉमा के साथ सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म क्या है? अगर आप किसी सेट के एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिखते हो, जैसे ए ई आई ओ यू, मतलब नंबर्स में लिखा, उस फॉर्म को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर का फॉर्म का मतलब इसी को हमने सेंटेंस बना के लिखना है। जैसे इसी सेट को मैं लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, कि ये सारे क्या हैं? एक्स हैं। सच दैट का मतलब कि एक्स ये है क्या? एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कहने का मतलब मैंने देखो यहाँ पे ए ई आई ओ यू लिखा, इसी को मैंने स्टेटमेंट बना के लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि ये सारे एक्स हैं, लेकिन एक्स है क्या? एक्स वोवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। देखो दोनों सेट में कोई डिफरेंस नहीं है, जो सेट ये है वही सेट ये है, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, सिर्फ लिखने का फ़र्क है। इसमें हमने एलिमेंट्स लिखे, इसमें हमने एलिमेंट्स को स्टेटमेंट बना के लिख दिया, तो ये डिफरेंस आ गया आपके पास रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद आगे बड़ी सारी इसकी टाइप्स होती हैं। फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। उसके बाद इनफाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट सेट का मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, 1 2 3, जिसको आप काउंट कर सको। और अगर आप ये लिख लो एक्स सच दैट एक्स इज स्टार्स इन स्काई, स्काई में कितने स्टार्स हैं? अनकाउंटेबल है, वो इनफाइनाइट सेट हो गया। और ये जो था पहले वाला, ये आपका फाइनाइट सेट आ गया। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कर लिया था ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का। इसमें आपको बोला गया है रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगी। फर्स्ट है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है। एक्स सच दैट एक्स एक इंटीजर है जो कि -3 से बड़ा है और 7 से छोटा। तो आपको वो नंबर ढूंढने हैं। देखो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको इक्वालिटी का साइन भी दिया गया है। देखिए ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू का साइन है मतलब -3 इंक्लूडेड है, लेस देन 7 मतलब 7 इंक्लूडेड नहीं है। तो देखिए ए सेट में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 तक थे, ठीक है। इसका बी पार्ट है, एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर आपके पास कौन से हैं? 1 2 3 4 5। सी सेट देखिए, सी सेट में उन्होंने कहा हुआ है 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन उन डिजिट्स का सम कितना आना चाहिए? 8। तो देखिए ये 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, लेकिन आप इन दोनों को प्लस करो, 7 1 8 2 6 8 5 3 और 5 8, ये सारे 8 बनेंगे। क्लियर? उसी तरीके से आप 4th 5th एंड 6th पार्ट जो है वो कर सकते हैं। 5th पार्ट स्पेशली देखिए, 5th पार्ट में आपके पास उन्होंने बोला हुआ है लेटर ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको अगर आपको रोस्टर फॉर्म में बनाना है तो मैंने ये लिखा हुआ TRIGON, इसके बाद दोबारा O आना था ना। तो कोई भी एलिमेंट इसमें क्या होता है? रिपीट नहीं किया जाता। जो 2 बार एलिमेंट आया, 3 बार आया हुआ है, उसको हम एक ही बार लिखेंगे। NO आना था, नहीं लिखा। MET आना था, वो रिपीट हुआ है, नहीं लिखेंगे। R रिपीट होगा, नहीं लिखेंगे। और Y सिमिलरली अगला बेटर BETR, मतलब डबल टी था, वो एक ही में हमें मर्ज करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस बार आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है और रोस्टर फॉर्म आपको गिवन दी गई है। आई नो आप सभी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश तो सभी के परफेक्ट होगी, सो आपने इन्हीं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देखिए फर्स्ट सेट में आपको दिया हुआ 3 6 9 12,
तो मैंने इसको कैसे लिखा, x सच दैट, ये सारे x हैं लेकिन x है क्या, यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर लिखे हुए हैं, क्वेश्चन आपको बुक पे मिलेंगे। x सच दैट x एक नेचुरल नंबर है जो कि मल्टीपल है 3 का, लेकिन 3 का मल्टीपल तो है लेकिन वो 15 से छोटा है, क्योंकि 12 तक आपको दिया हुआ है ना, तो मैंने इसको एक स्टेटमेंट बनाकर लिख दिया। उसी तरीके से आगे वाला देखो 2, 4, 8, 69, 32, तो मैंने ये कहा कि ये सारे के सारे x हैं, लेकिन x है क्या, x है आपका 2 रेज़ टू पावर n, कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 करोगे 4, 2 की पावर 3 करोगे 8 एंड अप टू सो ऑन, लेकिन n की वैल्यू 6 से छोटी आएगी क्योंकि 32 तक आपको गिवन थे। क्लियर। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट ये आप खुद ट्राई करें, आई होप कि आप ये कर लेंगे, समझ भी आ जाएगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अगेन आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, आपको इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो रोस्टर फॉर्म आपको बड़े अच्छे से आती है, मैंने अभी सिखाई। ऑड नेचुरल नंबर बोले हुए हैं तो ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन चलेंगे, आगे मैंने सो ऑन का डैश डाला हुआ है। क्लियर। उसके बाद सेकेंड जो है आपका, सेकेंड वाले में आपको बोला गया है बी, एक्स सच दैट एक्स एक इंटीजर है -1/2 से लेकर 9/2 तक, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो -9/2 सॉरी -1/2 के बाद क्या आता है, इंटीजर है ना, तो इंटीजर आपका 0 आएगा, इसके बाद 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 तक आएगा क्योंकि 9/2 जो है वो 4.5 के बराबर होता है। क्लियर। ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड पे आपको बोला गया है x एक ऐसा इंटीजर है, x स्क्वायर करें तो लेस दैन इक्वल्स टू 4 आना चाहिए। तो देखिए यही 4 नंबर एक ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करें और इंटीजर भी हैं जिनका स्क्वायर करें और 4 से छोटा आ सकता है, इनके अलावा और कोई नहीं आएगा। अगला वर्ड लॉयल है, तो लॉयल में वही जैसे आपने ऊपर किया ट्रिग्नोमेट्री वाला, LOYA, L हम रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद वो वाले मंथ्स लिखने हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते, वो भी आपको पता है कि कौन कौन से हैं। और लास्ट वाला कॉन्सोनेंट आपको लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कि के को प्रीसीड करे, प्री का मतलब पहले, के से पहले वाले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं वो आपने लिखने हैं, तो वो ये सारे आगे। आई होप ये भी क्लियर होगा। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको मैच द फॉलोइंग कहा हुआ है। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 6 है ना, तो 1, 2, 3 से इस आपको चेक करना है कि इसमें से किस पे मैच कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट जो है वो सी पे मैच कर रहा है। एक्स एक नेचुरल नंबर है जो कि डिवाइजर है आपके पास 6 का। अब ये 2 और 3 है, तो 2 और 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो कि डिवाइजर है 6 का। मैथमेटिक्स है ये, तो आपको पता है कि ये यहीं पे मैच करेगा। उसके बाद 1, 3, 5, 7, 9 ये आपके पास एक और नेचुरल नंबर हैं जो कि किससे छोटे हैं, 10 से छोटे हैं। क्लियर। यहाँ पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, आफ्टर द फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई थी आपकी। फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद हम सेकंड एक्सरसाइज पे मूव कर रहे हैं। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको सबसे पहले पढ़नी है। ये आ गया आपके पास एम्प्टी सेट और नल सेट, ये यहाँ पे मिस आपको थोड़ा दिख नहीं रहा है, फोल्ड हुआ है। एम्प्टी सेट और नल सेट, एम्प्टी सेट का मतलब जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो आपके पास नल सेट या एम्प्टी सेट डिनोट होगा। उसको डिनोट किस तरीके से किया जाता है, इस साइन से। इस साइन को बोला जाता है फाई, PHI, फाई। क्लियर। फाई का मतलब खाली सेट। जैसे लेट अस सपोज ए कोई सेट आ गया, इसको आप सिर्फ ब्रैकेट लिख लो तो ये खाली सेट है, तो ये नल सेट आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, मैंने कहा x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर। x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। और आपको पता है 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एक नल सेट बनेगा। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कि फाइनाइट होता है जिसमें काउंटेबल हो, इनफाइनाइट होता है जो अनकाउंटेबल हो। क्लियर। ओके, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यही पूछा गया है कौन सा नल सेट है, कौन सा नल सेट नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आपको ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है जो 2 के साथ, ऑड नेचुरल नंबर फाइंड करना है जो 2 से डिवाइड हो। अब आप मेरे को बताइए कि कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिवाइड हो, कोई भी नहीं है। सो इट इज़ अ नल सेट बिकॉज देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्लियर। उसके बाद सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम। देखो इवन प्राइम कौन सा होता है, अब ये 2 अगर मैं लिखूं, 2 आपका एक प्राइम नंबर है। क्लियर। 2 अगर प्राइम है तो 2 इवन भी है। तो अगर ये इवन प्राइम नंबर है तो उन्होंने सेट ऑफ इवन प्राइम पूछा हुआ है, तो इवन प्राइम हमारा एग्जिस्ट करता है।
तो इट मीन्स ये नल सेट नहीं है, क्योंकि देयर कैन बी 2 इवन प्राइम इन अ सेट। 2 जो है वो इवन प्राइम है हमारे पास। उसके बाद थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा हुआ है एक ऐसा नेचुरल नंबर आपको ढूंढना है x जो 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो। क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? सेम नंबर होना चाहिए, तो कोई भी नहीं होता, तो ये नल सेट आ गया। उसके बाद फोर्थ पार्ट में आपको बोला हुआ है कॉमन पॉइंट इन 2 पैरेलल लाइंस। देखिए अगर ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट होगा, जो पॉइंट यहाँ पे होगा वो यहाँ पे नहीं, इसमें कॉमन नहीं आएगा। सो ऐसा कोई भी पैरेलल लाइंस नहीं एग्जिस्ट करती जहाँ पे आपके पास एक कॉमन पॉइंट मिले। सो ये भी आपका नल सेट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पूछा गया है। सो फर्स्ट की बात करते हैं, सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, इट इज़ अ फाइनाइट सेट। 1 2 3 सेकेंड पार्ट 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो सो ऑन है, ये इनफाइनाइट सेट है, काउंटिंग ही नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए 1 2 आगे सो ऑन से लेकर 100 तक गया हुआ है, तो अगर 100 तक गया हुआ है तो इट मीन्स ये फाइनाइट सेट है। क्लियर? ओके, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगला आपको बोला गया है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 जो है वो बड़े सारे नंबर होते हैं, आपके पास नहीं है काउंट में, तो ये आपके पास इनफाइनाइट सेट आ गया। और लास्ट पार्ट है प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से कम प्राइम नंबर कौन से होते हैं वो आपको पता है, 2 3 5 अप टू सो ऑन 97 तक काउंटेबल है ना सॉरी। तो ये आपके पास फाइनाइट सेट आ गया। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा फाइनाइट सेट नहीं है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको सेट ऑफ पॉइंट्स बताने हैं कि कितनी लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल बन सकती हैं। देखिए ये एक्सिस आ गई, ये एक्स एक्सिस होती है, इसके पैरेलल आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो इसके पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इट इज़ ए इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सो फर्स्ट इज इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट लाइंस जो हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हो एक्स एक्सिस के पैरेलल। सेकेंड पूछा गया है लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वो आपको पता है 26 होते हैं, मतलब फाइनाइट है। उसके बाद थर्ड में पूछा गया है 5 के मल्टीपल। अब 5 के मल्टीपल तो बड़े सारे होते हैं, 5 10 5 करोड़ मतलब आगे चलता ही जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, ये आपके पास फाइनाइट सेट है। कुछ बच्चे ज़रूर सोच रहे होंगे कि सर ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की काउंटिंग कर सकते हैं, हमारे अर्थ पे रहने वाले ह्यूमन बीइंग्स की, तो एनिमल्स तो फॉर श्योर कम ही होंगे। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये भी इनफाइनाइट है कि इनफाइनाइट सर्कल जो है आप ओरिजिन से पास करवा सकते हैं। देखिए ये एक्सिस है, एक सर्कल ये आ गया, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये देखिए ये ओरिजिन होता है। दोबारा एक सर्कल और एक सर्कल और एक सर्कल और एक सर्कल और एक सर्कल और, इस तरीके से आप इनफाइनाइट सर्कल्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इक्वल सेट के बारे में बात की गई है कि इक्वल सेट क्या होते हैं।